हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारे आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट के ऊपर 10 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंद्रावती नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर है छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कंट्री है फ्रॉम द ऑप्शंस जिसे वर्ल्ड का पहला सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी कहा गया है? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है? तो आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील को वर्ल्ड का पहला सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इकोनॉमी कहा गया है, कंसीडर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम मिलकर बनाया है? तो ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? आंसर है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम मिलके एस्टेब्लिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजी इज पार्ट इकोनॉमी। ये एक स्लोगन है। ये स्लोगन इनमें से कौन से मूवमेंट या आंदोलन, कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ रिलेटेड है? कौन से ऐसे मूवमेंट में या आंदोलन में ये स्लोगन यूज की गई थी? तो आंसर है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी ये स्लोगन यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा जो नेशनल पार्क्स है, इंडिया में जो नेशनल पार्क्स है वो IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के जो कैटेगरीज है उसके कौन से कैटेगरी में आता है? तो आंसर क्या है? इंडिया के जो नेशनल पार्क्स है वो IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज में से IUCN 2 इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी जगह पे 2009 में गवर्नमेंट मीटिंग टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी? तो इसमें से एक दूसरा सवाल भी ये आ सकता है कि टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर गवर्नमेंटल जो मीटिंग हुई थी तो वो फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में हुई थी? वो 2009 में हुई थी। ये पहला सवाल, जो सवाल के अंदर ही यह सवाल है। और दूसरा, कौन सी जगह पे ये गवर्नमेंटल मीटिंग हुई थी? जगह का नाम है काठमांडू। काठमांडू में टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर जो पहला गवर्नमेंट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो काठमांडू में हुई थी। और कब हुई थी? 2009 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, ज्ञान भारती रिजर्व ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ज्ञान भारती रिजर्व इंडिया के गुजरात में लोकेटेड है। ज्ञान भारती रिजर्व गुजरात में लोकेटेड है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है। इंडिया का, अभी हम नेशनल पार्क्स के बारे में इससे पहले भी जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ देखे थे वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो अब हम ये देखेंगे इंडिया का पहला नेशनल मेरीन पार्क कौन सा है जो वाटर रिलेटेड है। इंडिया का पहला नेशनल मेरीन पार्क कौन सा है? तो आंसर है इंडिया का पहला नेशनल मेरीन पार्क मेरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, और इंडिया का पहला मेरीन नेशनल पार्क कौन सा है। तो नाम से
ये रिलेटेड ही है, मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कॉच। नेक्स्ट सवाल आता है, ये सबको पता होगा, बेसिक्स हम पढ़ते हैं तभी देखते हैं ये। अर्थ के टोटल जो लैंड एरिया है उसमें से फॉरेस्ट का पोर्शन कितना है, कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है अर्थ के टोटल लैंड एरिया में से। तो अर्थ के टोटल लैंड एरिया में से फॉरेस्ट पोर्शन है 31%। नेक्स्ट सवाल आता है, इसे लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। Which of the following are protected areas defined in Wildlife Protection Act? इसमें से और नीचे अगर आप नेट के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कोड में से आपको सिलेक्ट करना है। तो इनमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, कम्युनिटी रिजर्व्स है या इको सेंसिटिव जोन है या बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो आंसर क्या है, ओनली 1, यानी कि 1 और 2, ठीक है, ये आंसर है। तो कम्युनिटी रिजर्व्स और इको सेंसिटिव जोन जो आते हैं वही है ना, नहीं, जो कम्युनिटी रिजर्व्स है तो क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जब आप देखोगे तो आपका ओनली 1, यानी कि जो 1 2 3 4 में जो 1 है उस 1 की बात की जा रही है, तो वो नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 यानी कि 1 यानी कि कम्युनिटी रिजर्व्स, 2 यानी कि इको सेंसिटिव जोन्स एंड 3 यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो आपको ये रोमन में भी दिया जा सकता है, ये पॉइंट में मैंने इसीलिए यहाँ पे दिया है कि थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहे कि अगर बाई चांस इस टाइप ऑफ आ गया तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने में, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन समझने में हमें भूल हो जाती है और आंसर गलत दे आते हैं, तो वो भी ना हो इसीलिए ये थोड़ा है। वैसे इसको आप बेसिकली जो रहेगा रोमन में रहेगा 1 2 3 करके, तो वहाँ से आप आंसर कर सकते हो। तो ओनली 1 यानी कि कम्युनिटी रिजर्व्स, ये है आपका आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा घुमा के था, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चंस और डायरेक्टली आंसर्स ऑप्शन में से देखते थे, पर यह ऑप्शन के भी ऑप्शंस है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे हम सेशन को ख़त्म करते हैं। आज सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाने के लिए। और मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कुछ सिचुएशंस की वजह से, तो उसके लिए आप लोगों के सॉरी। मैं कोशिश करूँगी आगे जाके डेली अपडेट्स कर सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं सामने। और जैसे आज का क्वेश्चन होता है आपका हर वीडियो के एंड में, तो आपका आज का क्वेश्चन है, डार्क सेंटर ऑफ सनस्पॉट इज़ कॉल्ड। सनस्पॉट के डार्क सेंटर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको सनस्पॉट्स की जो वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसमें मिल जाएगी। उसके लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।